जिन राज्यों में ज्यादा संक्रमण फैला है उन राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करके कि वो अपने पिछले 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। और मैं लेकर आया हूं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, जो है हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई। और हिमाचल सरकार ने हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़ा निर्णय लिया है, जिसमें आने वाली 16 अप्रैल से पंजाब से दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान व उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में आने वाले सभी पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश पाने से पहले अपने 72 घंटों की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी होगा। ये बात खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि नवरात्रों को देखते हुए हिमाचल के समस्त मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे, लेकिन लंगरों और जागरणों पर पूर्ण तौर से रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल तक हिमाचल के समस्त स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना का दूसरा चरण बहुत ही गंभीर है, इसके लिए हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीते 45 दिनों के दौरान हिमाचल में 10,690 कोरोना के मामले आ चुके हैं। और सबसे दुख देने वाली बात यह भी है कि इसी दौरान हमारे 120 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसलिए बाहर निकले तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हाथों को बार बार धोते रहें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। पिछले कुछ दिनों में हमने इस बात को देखा है कि पूरे देश भर में बहुत तेजी से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब की बार ये देखने में आया है कि ये वायरस एक तो तेजी के साथ संक्रमण फैला रहा है, और दूसरे इस बात को भी हमने देखा है कि डेथ भी बहुत ज्यादा पूरे देश भर में भी, और उसके साथ हम हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत तेजी से मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। पिछले 45 दिनों में जो नए मामले हिमाचल प्रदेश में आए हैं उनकी संख्या 10,691 है, और उसके साथ जो मृत्यु जिन लोगों की हुई है 45 दिनों में 120 लोगों की मृत्यु हुई है, जो हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पिछले साल हमने इस वायरस का असर छोटी आयु और नौजवानों के बीच में कम देखा था, लेकिन अब की बार हमारे लिए चिंता का विषय और भी ज्यादा है कि इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उसमें कम आयु के हमारे नौजवान साथी, उनके बीच में भी संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। ऐसी परिस्थिति में हमें अब बहुत बड़ी सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। हालांकि पूरे देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश में भी हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैक्सीन के अभियान को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन उपलब्ध होने के पश्चात भी हमको वही सावधानियां गंभीरता के साथ लागू करने में सहयोग करना चाहिए, चाहे वो स्वयं अपने ऊपर है, चाहे वो साथ में हमारे समाज के ऊपर है। इसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबका हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा सहयोग, जब हमारा कोरोना वायरस का वो पहला दौर चला था उसमें बहुत बड़ी मदद मिली है। लेकिन अब की बार का ये दौर और भी ज्यादा गंभीर दिखता है, क्योंकि इसका स्प्रेड, इसका संक्रमण बहुत तेज है। ऐसी सूरत में आपका सक्रिय सहयोग हमको बहुत बड़ी मदद करेगा। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम उन्हीं तरह की सावधानियों को हमेशा स्मरण रखें, मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। इन सारी बातों को फिर से हम अपने ऊपर भी लागू करें, और जहां आपको लगता है कि समाज को भी प्रेरित करने के लिए कुछ कहने की या कुछ करने की आवश्यकता है, उसमें भी आगे बढ़ करके आप काम करें। नवरात्रों का त्योहार कल से शुरू हो रहा है। मैं नवरात्रि के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
लेकिन परिस्थितियां हमारे सामने इस प्रकार की हैं, हमको नवरात्रों के दिनों में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और वो विशेष तौर से हमने तय किया है हिमाचल प्रदेश में कि मंदिर हमारे खुले रहेंगे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन जो लंगर, भंडारे और इसके अतिरिक्त जो हमारे जागरण होते हैं, उन पर ऐसी परिस्थितियों में रोक लगाना हमारी व्यवस्था है। मुझे पूरा भरोसा है आप उसमें भी सहयोग देंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में कुछ चीजों को लेकर के निर्णय किया है, उसमें 3-4 चीजों को लेकर के विशेष रूप से मैं आपके सामने जरूर जिक्र करना चाहूंगा। एक तो हमने तय किया है कि 21 तारीख तक हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, और उसके अतिरिक्त हमने ये भी तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में जहां जिन राज्यों में ज्यादा संक्रमण फैला है, उन राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करके कि वो अपने पिछले 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करें। नवरात्रों के साथ में शादियों का भी दौर शुरू हो रहा है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि शादियों के लिए जो हमने गाइडलाइंस, जो रिस्ट्रिक्शंस जो जारी की हैं, उसके पालन में आप अपना सहयोग करें। इसके साथ मैं विशेष तौर से आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, पिछले साल जब कोविड का यह दौर शुरू हुआ था, उस वक्त बहुत गंभीरता के साथ सभी लोगों ने सहयोग दिया। आप सबके सहयोग से उस दौर से हम बाहर निकलने में सफल हुए थे। अब की बार हम इस बात को देख रहे हैं कि वो गंभीरता का दौर उस प्रकार का नहीं है जो पिछले साल था। ये वायरस पिछले साल की तुलना में कम खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में हमको जो गंभीरता पिछले साल बनी हुई थी, उससे ज्यादा गंभीर होकर के काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मास्क पहन करके रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए। और बुजुर्ग लोगों को भी इस बात के लिए, जैसे हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, कि अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करना चाहिए। इस दौर को भी हम निश्चित रूप से हम पार करेंगे। मैं आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, पूरा प्रदेश स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे। इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी हाँ, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने कड़ा निर्णय लेते हुए आने वाली 16 अप्रैल से पंजाब सहित दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान व उत्तर प्रदेश से हिमाचल में प्रवेश पाने वाले पर्यटकों को अपनी 72 घंटों पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी होगा, तभी हिमाचल प्रदेश में आपको प्रवेश मिलेगा। सिटी हलचल के लिए हिमाचल से ब्यूरो रिपोर्ट।